द साबरमती रिपोर्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस फिल्म को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है, जबकि कांग्रेस इसे झूठ का पुलिंदा और दंगा फैलाने की साजिश मान रही है। फिल्म को टैक्स फ्री करने के बाद कांग्रेस नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। दरअसल विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बीजेपी नेताओं ने इसे सही रिपोर्ट और सत्य पर आधारित फिल्म बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे एक ऐतिहासिक फिल्म का करार दिया है और लोगों से अपील की है कि वे इसे जरूर देखें। पार्टी ने इस फिल्म को लोगों के बीच में प्रचारित करने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद राजस्थान सरकार ने इसे प्रदेश में टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। यह फिल्म सच्चाई के आधार पर यह फिल्म है और ये सच्ची कहानी है। जो घटना घटी गोधरा की, उसके बारे में ये सच्चाई बयान करती है। दुर्भाग्य ये है कि इस देश में सच्चाई को सामने आने में 22 साल से ज़्यादा लग गया और जो गोधरा कांड का जो सच्चाई है उसको इस फिल्म ने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं और जिसके नेतृत्व हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है और उनके सहयोगी दलों ने मिल करके देश की जनता से सच्चाई को छुपाने में उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सच्चाई बाहर आई है। उसी तरीके से ये जो हमारे सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल और लिबरल फोर्सेस, उन्होंने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम के तहत ये कोशिश की कि सच्चाई सामने न आए और तुष्टीकरण की राजनीति में और लिबरल्स के नाम पर उस पे ऊपर मिट्टी डाली जाए, इस बात का प्रयास हुआ है। मैं फिल्म के निर्माता, फिल्म के निर्देशक और फिल्म के सभी आर्टिस्ट को, कलाकारों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें अदाकारी की है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। मुझे मालूम है कि किस वातावरण में जो लेफ्ट और लिबरल्स और अपीजमेंट करने वाली पॉलिटिक्स के जो इकोसिस्टम है वो किस तरीके से सच्चाई बयां करने वालों के पीछे पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। मैं इनको बधाई देता हूं और साथ में मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये निवेदन करता हूं कि आप सब लोग जरूर परिवार के साथ द साबरमती रिपोर्ट देखें। बता दें कि फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने के बाद कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे झूठ का पुलिंदा का करार दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि फिल्म के जरिए भाजपा एक बार फिर देश को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। खाचरियावास का कहना था कि इस फिल्म को देखने के लिए मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम फिल्म हॉल में पहुंची ताकि मुद्दों से ध्यान भटकाकर हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाई जा सके। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि बीजेपी की यह फिल्म केवल झूठ और बेबुनियादी है और यह फिल्म गोधरा कांड जैसी घटनाओं पर आधारित है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही स्पष्ट हो चुका है। उनका कहना है कि बीजेपी अपनी नफरत की राजनीतिक फैलाने के लिए इस तरह की फिल्मों का सहारा ले रही है, लेकिन देश की जनता इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देगी। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऐसा कोई काम बाकी नहीं छोड़ते जिससे दिल्ली वाले खुश नहीं हो, क्योंकि पर्ची के जरिए जब आप मुख्यमंत्री बन गए तो आप एक साबरमती रिपोर्ट, एक पिक्चर आई है और उस पिक्चर के जरिए बीजेपी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर गोधरा कांड के नाम पर यह पिक्चर है। अब बीजेपी ने पहली बार ऐसा, जब बाढ़ ही खेत को खा रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये पिक्चर देखो और दंगे फसाद करो, तो पूरे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बीच में खाई और बढ़ाने के लिए, मतलब आप आज भी धर्म के आधार पर दंगे फसाद कराना चाहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले आ गए गोधरा कांड को लेकर, इसके बाद भी आपने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और आप ये शो करना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी हैं। आप हिंदुओं के हितैषी नहीं हैं। आप महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहते हैं। आप फेल हो गई आपकी केंद्र में सरकार। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। आपके पास एक ही मुद्दा रह गया कि भूख से मरो, गरीबी से मरो, बेरोजगारी से मरो,
लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा फसाद करो। पहली बार आपने कहीं देखा ऐसा? पहली बार ऐसा हो रहा है जब केंद्र की भाजपा सरकार, राजस्थान की भाजपा सरकार खुद ऐसा माहौल बना रही है जिससे देश में नफरत पैदा हो, प्यार और प्रेम, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो आपस में। आप बताइए, राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो गई, लोगों के घरों में आग लगा दी, मोटरसाइकिलें जला दी, जीपें जला दी, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, महिला के 4-4 टुकड़े करके और उसकी हत्या हो गई। मुख्यमंत्री को जिन बच्चियों से रेप हो रहा है, नाबालिग बच्चों, उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, भजनलाल जी शर्मा, आज मैंने सुना कि वो पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो पूरे देश के जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में पिक्चर देखने जा रहे हैं, साबरमती रिपोर्ट, और लोगों को कह रहे हैं आप भी पिक्चर देखने जाओ। तो इस तरह की पिक्चरें आप दिखाकर आपकी विफलताओं से ध्यान हटाना चाहते हैं। लोग समझदार हैं, सब समझते हैं कि बीजेपी नफरत के बीज बोकर और वोट की फसल काटना चाहती है, लेकिन बीजेपी सफल नहीं होगी। कांग्रेस नेता खाचरियावास ने राजस्थान सरकार पर बीकानेर हाउस के कुर्की के मामले में भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी हाउस राजस्थान के लिए सम्मान का प्रतीक है, जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बैठक करते हैं। यह 100 करोड़ की संपत्ति है और इसे केवल सरकार की लापरवाही और समझ की कमी के कारण कुर्क कर लिया गया है। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने इस मामले में कोर्ट में अपनी बात नहीं रखी, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई है। खाचरियावास ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का रवैया इस मामले में बेहद लापरवाह था। उन्होंने सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि राज्य सरकार की नासमझी के कारण बीकानेर हाउस को कुर्क कर दिया गया है, जबकि इस प्रतिष्ठित संपत्ति को बचाने के लिए राज्य सरकार को कोर्ट के कदम उठाना चाहिए। राजस्थान में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को लेकर सियासत और भी गर्माती जा रही है। बीजेपी इस फिल्म को एक ऐतिहासिक सच मानती है, जबकि कांग्रेस इसे एक राजनीतिक हथियार मानती है। दोनों दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है और अब यह देखना होगा कि यह विवाद राजस्थान की राजनीति में किस तरह का मोड़ लेता है। राजस्थान में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर चल रही सियासत राज्य सरकार के ऊपर भारी दबाव डाल सकती है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे को लेकर टकराव और भी तेज हो सकता है, क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि राज्य की राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया के साथ। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।